स्टूडेंट CS301 डाटा स्ट्रक्चर इसके असाइनमेंट मौसूल हुई है। इसके जो हमने प्रोग्राम डेवलप करना है उसके सॉल्यूशन के ऊपर देखेंगे क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आज की हमारी असाइनमेंट CS301 डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से है। इसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे और देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक टेबल है जिसमें कोर्स नेम और दूसरी साइड पर कोर्स कोड दिया गया है। पहला कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, दूसरा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तीसरा डाटा स्ट्रक्चर, चौथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोड 1 2 3 4 ग्रेजुअली दिए गए हैं। इस टेबल को मद्देनज़र रख कर हमने डेवलप करनी है एप्लीकेशन, प्रोग्राम डेवलप करना है। डेवलप करने के बाद जब इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है तो उनके बाद उनके 4 पॉइंट्स हैं जो हमने मद्देनज़र रखने हैं। पहला ये कि आपने शो करवाने हैं उन स्टूडेंट्स के नाम जो इनरोल्ड हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर हमने काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट हैं। अपने सोर्स कोड को जो आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं डेव C++ में, वो वाली चीज़ और आपकी जो स्क्रीनशॉट है, ये दोनों चीज़ें ज़िप फाइल के अंदर आपने अपने VULMS अकाउंट के अंदर जो है वो सबमिट करवाने हैं। तो चलते हैं अपनी प्रोग्राम की तरफ। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कि शॉप सैम्पल का यूज़ किया जाता है। इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। बाज़ जगह पर हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा एक्सटेंशन ऐसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर IO स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं हम, और दूसरा conio.h ये लाइब्रेरीज़ हैं जो हम नीचे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। उन तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद हैं। वो फंक्शन इन लाइब्रेरी से ही तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने लिए यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 किस्म की क्लासेस हैं, क्लास नोड और दूसरी लिंक लिस्ट। पहले वाली नोड और दूसरी लिंक लिस्ट। इनके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं चीज़ें बताऊंगा। पब्लिक ऊपर वाले जो नोड क्लास है हमारे पास, पब्लिकली हमने इसको डिक्लेयर किया है। इंट कोड यानी कोड जो चीज़ है उसको हमने डिक्लेयर किया है और ये वेरिएबल है इंट टाइप का। नेम जो है वो स्ट्रिंग है, चूँकि इसमें हम बंडल ऑफ लेटर्स लिखने वाले हैं। चूँकि नाम सिंगल कैरेक्टर तो होता नहीं है, उसमें 4 5 7 10 जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उसके लिए हम स्ट्रिंग जो वेरिएबल है वो यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नीचे आ जाएं तो नीचे वाली क्लास में चीज़ें हैं। अपना नोड हेड स्टैरिक के साथ जो पॉइंट कर रहा है नोड को, हेड पॉइंट कर रहा है नोड को, और दैट इज़ इक्वल टू नल। अब हमें पता है कि डाटा स्ट्रक्चर में हम हेड और नोड ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हेड होता है, वहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है, और उसके आगे नोड्स होते हैं, वो 2 4 7 10 जितने भी हैं। नीचे चीज़ वाइड मेन्यू यूज़ किया गया है, एक फंक्शन। चूँकि हम नीचे मेन्यू यूज़ करने वाले हैं, लिस्ट यूज़ करने वाले हैं, इस वजह से वाइड मेन्यू का फंक्शन यूज़ किया गया है। नीचे गेट के साथ 2 चीज़ें, इंट गेट अंडरस्कोर कोड और स्ट्रिंग गेट अंडरस्कोर नेम यूज़ किए गए हैं। अब ये गेट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? अब ये जो चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं एज आ आउटपुट के लिए एक्सट्रैक्ट करता है। ये लाइब्रेरी से वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करता है जो आप सेव कर रहे हैं। तीसरे नंबर उसके बाद जो है वो वाइड इंसर्ट का फंक्शन यूज़ किया गया है। इंसर्ट मीन्स के ऐड करना, पुट करना। आप कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर मेन्यू है, लिस्ट है, कोई भी चीज़ है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास शो वाले फंक्शंस हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने मेन्यू को शो करवाएंगे। तो पहले वाला हमारा है शो अंडरस्कोर होल, के सारी लिस्ट को, सारे के सारे मेन्यू को अगर आपने शो करना हो तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ किया गया है। अगर पहले वाले कोर्स कोड को अगर आपने शो करना है तो शो अंडरस्कोर 1 का जो फंक्शन है वो यूज़ किया गया है, और ग्रेजुअली इसी तरीके से नीचे 4 तक ये चीज़ जाती है। गेट नेम स्ट्रिंग लिंक अंडरस्कोर लिस्ट गेट अंडरस्कोर नेम।
अब ये वाला जो गेट अंडरस्कोर नेम वाला फंक्शन है, हम जो ब्लैक स्क्रीन आएगी रन होने के बाद ये प्रोग्राम, उसके अंदर वो जब आपसे इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट मांगेगा तो आप उसके अंदर नेम लिखेंगे। ये वाला फंक्शन जो है गेट वाला, ये जो हम लिखने वाले हैं सी इन, ये उसको लेगा एज अ इनपुट और स्क्रीन के ऊपर बाद में जब हम इंटर करेंगे तो अगली वाली रिक्वायरमेंट मांगेगा कोड कौन सा सिलेक्ट करना है। ये वाला कोड कोई भी इन चारों में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगली वाली जो चीज़ है उसमें इंसर्शन डाटा है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कोड्स लगे हुए हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, दोनों चीज़ें हमारे पास नेम और कोड हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद जब ये सेव हो जाएगी तो मेन्यू अपीयर हो जाएगा। मेन्यू अपीयर में क्या चीज़ें हैं कि आपने सारे के सारे स्टूडेंट शो करवाने हैं तो 0 प्रेस कीजिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाले करवाने हैं तो 1 प्रेस कीजिए। इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे। 5वें नंबर पर क्लोज़ बताया गया है कि 5 प्रेस करेंगे तो क्लोज़ होगा, चूँकि हमारा जो सेकंड पॉइंट था असाइनमेंट का, जो हम पहले बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि हम अगर इस प्रोग्राम में से आउट होना चाहें तो वो हो सके। तो क्लोज़ प्रेस करेंगे तो वो आपको इस इंस्ट्रक्शन देगा कि किस तरीके से आप इस कोड से, इस प्रोग्राम से आउट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्विच स्टेटमेंट यूज़ की गई है। ये स्टेटमेंट इसलिए यूज़ की गई कि अगर आप होल शो करवाना चाह रहे हैं तो वो सारी के सारी जो चीज़ें जो भी आप बताना चाह रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स विद काउंट के वो कितने हैं वो शो करवाएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाला चाह रहे हैं तो वो ये वाला जो केस है रन होगा और ब्रेक हो जाएगा, जंप करके एग्ज़िट पे चला जाएगा। अगर आप दूसरे वाला शो करवाना चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला तो ये वाला रन होगा। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर वाला चाह रहे हैं तो ये वाला रन होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो करवाना चाह रहे हैं तो फिर ये चौथे वाला होगा। 5वां हमारा एग्ज़िट है। अगर हम 5 प्रेस करेंगे तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अगर आउट होना चाहते हैं तो किसी भी की को प्रेस करें तो आप इससे आउट हो जाएंगे। नीचे शो होल के लिए इंट काउंटिंग के लिए जो अपना डिक्लेरेशन हुई है इंट की, काउंट जो वेरिएबल है और उसकी टाइप जो है वो इंट है और इसको 0 से इनिशियलाइज़ किया गया है। नीचे जब ये चीज़ मुकम्मल होगी तो वो कहेगा फॉलोइंग स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल कोर्सेज, कितने जो स्टूडेंट हैं वो इनरोल्ड हो चुके हैं इस कोर्स में, तो आपको काउंट करके बताएगा। ठीक है, ये काउंट के लिए फंक्शन है। उसके बाद शो अंडरस्कोर 1 कंप्यूटिंग के लिए कितने हैं वो काउंट करके बताएगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लिए कितने हैं वो काउंट करके बताएगा। डाटा स्ट्रक्चर के लिए कितने हैं वो काउंट करके बताएगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए कितने हैं वो शो करके दिखाएगा। लास्ट पर मेन फंक्शन है जिसके बिहाफ पर ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा, रन होगा और आपको अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट देगा। अगर आप मेन फंक्शन यूज़ नहीं करते तो ऊपर वाला जो आपका फर्स्ट हाफ है उससे आपके जो आपका प्रॉपर ब्लैक स्क्रीन वाली चीज़ है वो तो आ जाएगी, लेकिन जो आप इससे रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, इसको इनपुट देना चाह रहे हैं और इससे आउटपुट लेना चाह रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंपली लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट है और x को डिक्लेयर किया गया है और उसकी टाइप कैरेक्टर दी गई है। डू और वाइल लूप यहाँ पर यूज़ किया गया है और वाइल के अंदर दो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम वाइल लिखते हैं तब भी आपने ये रिज़ल्ट देना है, कैपिटल वाई लिखते हैं तब भी ये रिज़ल्ट देना है, और अगर स्मॉल लिखते हैं तो तब भी ये देना है। इसके बाद लास्ट पर ऑब्जेक्ट डॉट मेन्यू बताया गया है, यानी कि ये मेन्यू की लिस्ट से ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो आपका अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट है वो दे देगा। तो आज का जो प्रोग्राम था हमारा यहाँ तक था। इसको रन भी करते हैं और रन करने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सॉफ्ट स्किल के नाम से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसको रन करने की तरफ। तो यहाँ पर ऊपर आपको एग्ज़िट का बटन नज़र आ रहा है और आपको एग्जीक्यूट का बटन नज़र आ रहा है, जिसके अंदर 3 चीज़ें ऊपर वाली हम देखेंगे, बाद वाली के साथ हमारा भी काम नहीं है। तो पहले वाला कंपाइल है। कंपाइलेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि जिसने इस सारे के सारे कोड को रीड करना है, रीड करके कंपाइलेशन प्रोसेस से गुजारना है और देखना है कि इसमें कोई एरर तो नहीं। इसको आप इसकी शॉर्टकट की F9 प्रेस करके भी कंपाइल कर सकते हैं। दूसरा, इसको रन करवाना है। अगर एरर 00 आ गए हैं तो इसको रन करवाना है। रन करवाने के बाद आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ जाएगी, जिसमें आपने अपने फंक्शंस जो हैं या आपने अपना काम जो है वो करना है। तीसरी चीज़ पर आप दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन। उसकी जो शॉर्टकट की है सिंपली हिट द F11। तो अगर आप F11 प्रेस करते हैं तो तब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अलग-अलग ही करें। कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दे दिया उसने, कंपाइलेशन रिज़ल्ट है जिसमें एरर 0 है, वार्निंग 0 है। उसके बाद आउटपुट फ़ाइल कहाँ पर सेव हुई है, किस नाम से सेव हुई है, आउटपुट उस फाइल का साइज़ कितना है और उसने टाइम कितना लिया है कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए। दोबारा एग्जीक्यूट पर जाएंगे और रन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है और ये लिखा हुआ है इंटर द नेम ऑफ़ स्टूडेंट। आप नेम ऑफ़ स्टूडेंट ऐड करेंगे। उन्होंने कहा था जैसे कि पहले आपने जो पहला नाम सेव करना है वो आपने VUID के साथ 1 2 3 4 5 6 7 मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। आपकी जो भी होगी वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इंटर करेंगे। वो आपसे कोर्स कोड मांग रहा है। आप 4 सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं तो ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड। आपने क्या करना है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। स्क्रीनशॉट लेके ये वाली जो स्क्रीनशॉट होगी वो आपने अपनी जिप फाइल के अंदर इंक्लूड करनी है। नीचे बता रहा है कि डू यू वांट टू ऐड एन अदर स्टूडेंट। अगर आपने एक और स्टूडेंट ऐड करना है तो आप सिंपली स्मॉल y या कैपिटल Y दोनों में से कोई भी टाइप करेंगे तो वो दोबारा आपको जंप करवा के वो जो स्टूडेंट नेम वाली जगह पर वहाँ पर ले जाएगा। आप उस जगह पर अली लिखते हैं, नीचे उसने जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में इनरोलमेंट की है, स्टूडेंट सक्सेसफुली सेव्ड, अगेन रिपीट वही चीज़ हो रही है। मैं यहाँ पर कैपिटल Y लिख के दिखाता हूँ। अगेन वही चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पर मैं एक और स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, उसका कोर्स कोड लिखता हूँ 3, सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है कि आपने इनरोल करना है। मैंने कहा नहीं, नो। एन लिखेंगे, प्रेस करूँगा तो एक और मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें बता रहा है कि सारे के सारे अगर आपने स्टूडेंट शो करवाने हैं तो 0, अगर सिंपली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाले करवाने हैं तो 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग करवाने वाले हैं तो 2, डाटा स्ट्रक्चर वाले जो आपने शो करवाने हैं तो 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले करवाने हैं तो 4, और अगर आपने इस प्रोग्राम को से बाहर जाना है, निकलना है या क्लोज़ करना है तो 5 वाला प्रेस कीजिएगा। मैं पहले 0 प्रेस करता हूँ, देखता हूँ कि हमने जो इंटर किया आया वो उसका रिज़ल्ट भी आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ आपको शो हो रही है, फॉलोइंग स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल कोर्सेज, स्टूडेंट के नेम, पहले वाला मैंने VUID लिखी थी, दूसरे वाला अली, तीसरे वाली आयशा, और टोटल कितने हैं 3। ठीक है जी। अगर आपने सिंगल देखना है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में कितने हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद आपको ये रिज़ल्ट दिखा रहा है यहाँ पर कि फॉलोइंग स्टूडेंट कौन से हैं, इनरोलमेंट कितनी हुई है, स्टूडेंट नेम अली है और ये 1 एक ही स्टूडेंट है। इसके बाद मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर कि 1 वाला भी किसी ने सेलेक्ट किया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो बता रहा है कि काउंट 0। इसके बाद 5वें वाला मैं प्रेस करूँगा जिसमें बताया था कि हमने क्लोज़ करना है इसको। तो क्लोज़ में वो पूछ रहा है कि प्रोसेस एग्जिट आफ्टर 189.5 सेकेंड विद रिटर्न वैल्यू 0।
अगर आप यहाँ पर स्टिल रहते हैं तो ये इतने सेकंड के बाद एग्ज़िट होगा। अगर आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो ये फ़ौरन ही एग्ज़िट हो जाएगा। अब मैं किसी भी की को प्रेस करने वाला हूँ, ये देखें ये गायब हो गया। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था, आज की जो हमारी असाइनमेंट थी यहाँ तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।